जय श्री राम। आप सबको मेरा आदर प्रणाम। बड़ों को चरण वंदे, छोटों को आशीर्वाद। मैं पूछना चाहता हूँ ग्राम वालों को या जो भी मंदिर में जाके पीपल के वृक्ष में खिल्ले मार रहा है, उसका क्या मतलब है? क्या विधि है वो? क्या कुछ तंत्र है? क्या कुछ क्रिया है? क्या कुछ उपाय है? तो फिर क्यों आप वो वृक्ष को नुकसान कर रहे हो खिल्ला मार के, और अपनी आयु कम कर रहे हो? क्योंकि जितना मैंने भी बुक्स में पढ़ा है, तो मुझे कहीं ये विधि, ये जो भी नुस्खे हैं, वो तो कहीं नहीं दिखे। अगर आप पीपल के झाड़ को नुकसान करोगे या शनि दोष के लिए आप उसमें खिल्ले मार रहे हो या मेख मार रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ग्रह पीड़ा आपकी ही बढ़ेगी, दुख आपके ही बढ़ेंगे। किसी को नुकसान देंगे, आपके कोई दोष कम नहीं होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो देखें तो ये सब मत कीजिए। थोड़ा पढ़ा कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, माना हो जाता है। कोई हमें सताते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों की संख्या होती है, बुरे लोगों की या अच्छे लोगों की, जिसमें हम फंस जाते हैं, वो हमें सताते हैं। पर ये करने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको यही सब क्रिया करनी है, नुस्खे करने हैं, तो आप पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए। बड़ी सारी किताबें है, इंटरनेट है, गूगल है, उसमें ज्ञान है, अच्छे अच्छे वेदों का है, उपायों का है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। ऐसी बहुत सारी नॉलेज की बुकें भी मिलती है मार्केट में। अगर आपको मार्केट में वो बुकें नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप गूगल में पढ़िए, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है आप उसमें टाइप कीजिए या उसमें स्पीकर ऑन करके उसको बोलिए, वो आपको उसके उसके अनुसार सलाह या उसका डेफिनेशन या उसका जो भी उत्तर होगा वो आपको दे देंगे। ठीक है। कि आप वृक्षराज को आप नुकसान कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हो आपका फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका, नुकसान आपका ही होगा, पीड़ा आपकी ही बढ़ेगी। तो इसलिए निवेदन तो मैं आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर जिसने भी एक क्रिया की है मतलब उसका ज्ञान जीरो है और वो ना निवेदन के लायक है, ठीक है। अंधविश्वास की सीमा पे चल रहे व्यक्ति या मनुष्य को कभी राह नहीं मिलती है, ठीक है।
शांति मन में होती है, दिमाग में होती है, उसे पाना पड़ता है ज्ञान से। ठीक है, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है। 1 साल होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, 4 साल होगी, 5 साल होगी, ख़त्म भी हो जाएगी। उसका सल्यूशन ढूंढना पड़ता है। जहाँ हम लड़ नहीं पाते हैं उधर हमें झुकना भी पड़ता है। जिधर हम बोल नहीं पाते हैं उधर हमें चुप भी रहना पड़ता है। ठीक है, जो हमारी बात नहीं सुनता है उसे मत सुनाओ, जो आपकी बात सुनता है उसे सुनाओ या उससे कहो। क्योंकि एक वृक्ष को नुकसान करके, वो भी देवताओं के वृक्ष को, पीपल के पेड़ में आप खिल्ला या लोहे की मेख मार के आप ये सोच रहे हो कि आपके अच्छे दिन आएंगे या आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो ये आपका बहुत गलत विचार है। या तो आप किसी से सलाह लीजिए जो अच्छा खासा इसका विद्वान है, जिसने कुछ किताबें पढ़ी हो, कुछ वेद पढ़ा हो, या आप उससे सलाह लीजिए जो ये चीज़ों के स्कूल गया हो या कॉलेज गया हो। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, आप उससे सलाह लीजिए। क्योंकि भैया ज्ञान ही ईश्वर है और कर्म ही काम है। इसका मतलब ये है कि जो सही ज्ञान है, जो सही ज्ञान प्राप्त करेगा वो ही ईश्वर के मार्ग पे चलेगा, और जो गलत ज्ञान प्राप्त करेगा वो गलत राह पे ही चलेगा। और जो सही कर्म करेगा, अपना सही काम करेगा, वो सही राह पे ही चलेगा। इससे आगे मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर आप समझदार होगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, वरना वक्त आपको खुद समझा देगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।